स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं खुद के अंदर, तो हमें क्या क्या करना चाहिए वो हमने देखा था, और उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट देखने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके अंदर लेट मी ओपन नोट्स, ओके। सो हमने देखा था कि ब्रैंडन ईच ने 1995 में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन 1995, ओके। सो ब्रैंडन ईच ने इन 1995 में जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था विद इन 10 डेज। उसके बाद नेटस्केप कंपनी थी जिन्होंने इस ब्रैंडन ईच को सुपारी दी थी, सुपारी इन द सेंस कि उन्होंने उनको बोला था कि इस तरह की लैंग्वेज उनको डेवलप करके चाहिए। क्यों चाहिए थी उनको? क्योंकि उनको जो एग्जीक्यूशन करना था वो ब्राउजर के ऊपर करना था, तो वहां पे जावा उतनी कैपेबल नहीं थी, इन द सेंस जावा जो है वो हेवी लैंग्वेज है, ठीक है। वो क्यों हेवी लैंग्वेज है उसके बारे में भी हमने डायग्राम के बेसिस पे देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने रिलीजर्स देखने के लिए स्टार्ट किया था कि कौन कौन से रिलीजर्स आए हैं, कौन कौन से वर्जन्स आए हैं। तो यहाँ तक ES6 तक हम लोग पहुंचे थे। 2015 में ES6 आई, जो कि मतलब वहां से ES6 ने, मतलब ES6 के बाद ही, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस यस। ES6 के बाद ही जावास्क्रिप्ट जो है वो पॉपुलर होने के लिए चालू होगी। तो उन्होंने लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, क्लास, लिटरल्स, प्रोमिसेस, डिफॉल्ट पैरामीटर एंड स्प्लिट ऑपरेटर, इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करके दी। अगर आपको ये नाम देख के कुछ डर वगैरह बैठ रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको ये ना समझे, तो मत डरना, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे, इसका ठीक से ऑपरेशन कर लेंगे और हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ES6 में ये उन्होंने ऐड किया था। उसके बाद ES7 आई 2016 में। ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव मालूम होना ज्यादा जरूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमें सारी चीजें मालूम होना, मतलब इंटरव्यू के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे ना, हमारे खुद के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें सारी जितनी चीजें ज्यादा मालूम होगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस ES7 के अंदर वापस से इन्होंने क्या किया, इंक्लूड को भी ऐड किया। इसको भी देखेंगे इंक्लूड क्या है, ठीक है। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जो एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जिसके अंदर हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया ES7 में, ठीक है। उसके बाद आया ES8, इस तरह से ES15 तक हमें देखना है, ठीक है। ES8 आया, ES8 तकरीबन हर एक साल को उनका एक एक अपडेट आता है, कुछ ना कुछ तो नई चीजें वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जो अभी हम लोग डेली यूज में हमारे, जब भी हम लोग प्ले राइट एंड व्हाटएवर सारी चीजें सीखेंगे, तो उसके अंदर हम लोग एक्सप्लिसिटली असिंक एंड अवेट यूज करेंगे। इंटरव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द असिंक एंड व्हाट इज द अवेट। ये मतलब आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे हो और ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द असिंक एंड व्हाट इज द अवेट। सो ये हम डेली यूज करते हैं। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया वो ES8 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसके बाद ES9 हम लोग देखेंगे, डरना मत, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि क्या है असिंक अवेट, तो वो देखेंगे, वो हमारे सिलेबस में आएगा, ये बहुत आगे के टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ES9 ऑफ कोर्स 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर रेस्ट ऑपरेटर एंड प्रॉमिस पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रॉमिस के अंदर फाइनली इंट्रोड्यूस किया था, प्रॉमिस डॉट फाइनली, इसके लिए मैंने क्या डाला है, प्रॉमिस डॉट फाइनली। उसके बाद आया ES9, ES10, ठीक है। ES10 के अंदर तकरीबन 2019 के अंदर हर एक साल को आता है। फ्लैट कीवर्ड ऐड किया गया और फ्लैट के साथ फ्लैट मैप करके ऐड किया, फ्लैट मैप देखेंगे, ठीक है। ES11 इनडायरेक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, हमारा पोर्शन लिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या क्या देखना है वो हमें अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ES11 आया। ES11 के अंदर ऑप्शनल चेनिंग आ गई 2020
20, ठीक है। अभी ईयर नहीं लिखेंगे यार, वो बोर हो रहा है। ऑप्शनल चेनिंग इंट्रोड्यूस की गई और नली और एक समथिंग कुछ ऐड किया गया, मैं कल बताता हूँ, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है। ES12 के अंदर समथिंग 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर रिप्लेस ऑन, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें आप समझ जाओगे। रिप्लेस ऑल मतलब क्या, सारी चीजों को रिप्लेस कर देना, ठीक है। ES13 आया। ES13 के अंदर ऐड कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, ऐड कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ES14 फाइंड लास्ट, फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। उसके बाद ES15 यहाँ से एंटर करें। थोड़ा सा बोर होता रहेगा, समझ सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ES16 जो भी करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं, जो है 2025 का, और जो भी हमने नोड 24 किया उसके साथ ये अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये इंटरनल जावा के वर्जन है, अब जावास्क्रिप्ट के वर्जन है, ठीक है। नोड के वर्जन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। तो सेट डॉट यूनियन ये इंट्रोड्यूस किया गया 2025, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी वर्जन्स के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स है, ठीक है। अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से चीजें हमें जरूरत के लिए काम में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने कल क्या देखा था कि हमने एक वेबसाइट ओपन की थी, जैसे कि हमारा एक क्या है, गूगल है, ठीक है। तो मैंने कल आपको बोला था कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों चीजें जहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर एक ही विंडो में हम लोग कंपेयर करने के लिए जाते हैं, तो जावा के अंदर हमें जेडीके की जरूरत है। जेडीके के अंदर हमारा जावा सी से हम लोग बाइट कोड में कन्वर्जन करते हैं, बाइट कोड वो चला जाता है जेवीएम के अंदर, और जेवीएम से वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप ये सब सुन के ही आपको क्या लगेगा कि ये सब बहुत बड़ी प्रोसीजर है, लेकिन अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को कंपेयर करने के लिए हमारे पास, मैंने जैसे कि कल बोला था कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना कोड एक हाथ एडिटर में लिखना पड़ता है या फिर ब्राउजर पे लिख सकते हो, और वही कोड एक इंजन में चला जाता है, ठीक है। उस इंजन का नाम है V8 इस क्रोम के लिए, ठीक है। अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग इंजन होते हैं, उस इंजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो V8 रनिंग इंजन में चला जाता है और वहां से हमारा आउटकम चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इसका मतलब ये है, कल हमने देखा था कि ये कुछ भी अगर हमें प्रिंट करना है हमारे कंसोल के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं, हेलो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है क्या? नहीं नहीं ना, ठीक है। एक्चुअली फैन चालू है तो फैन की आवाज आ रही है क्या, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने कंसोल डॉट लॉग का प्रोग्राम लिखा और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो जैसे कि हम लोग डे 1 मतलब कल से देखते आ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट किसके लिए बनी गई, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करने, लेकिन हमने और क्या चीज देखी थी कल कि अगर मैं इस चीज को रिफ्रेश यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से मेरा कोड निकल जा रहा है, बराबर। तो हमें जरूरत पड़ेगी, लेट मी ओपन पे, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ेगी एक ऐसी चीज की जहां पे मैं क्या करूं, अरे कहां पे गया, एक ऐसी चीज की जहां पे मैं क्या करूं
कि मेरा जो भी कोड है, ठीक है, मेरा जो भी कोड है यहाँ पे लिखो और वो मेरे साथ हमेशा के लिए सेव रहे जब तक मुझे वो सेव रखना है, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है और इसी तरह का भी एक टूल हमने डाउनलोड किया है, जैसे कि हमने कल देखा था, वो है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, VS कोड बोलते हैं और फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो VS कोड आप सबने इंस्टॉल किया, ठीक है। अभी इस VS कोड में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, एज एक्सटेंशन, ठीक है, या एज अ नोटपैड, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट होगा इसी तरह से, मतलब जिस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है हमारा एग्जीक्यूशन? कंसोल में हो रहा है, हमारे ब्राउजर के कंसोल में हो रहा है। उसी तरह का एग्जीक्यूशन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा या फिर मैं कौन सी भी लाइन, जैसे कि अगर मैंने console.log हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा, तो वो भी जिस तरह से हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है उसी तरह से आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा? हमारे विजुअल स्टूडियो के कंसोल में, ठीक है। तो जो भी चीजें हम लोग ब्राउजर से कर पा रहे हैं, ठीक है, वही सारी चीजें VS कोड से भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके मन में ये सवाल आया रहेगा तो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ये क्या है? एक एडिटर है, राइट। इस एडिटर को कुछ ऐसी चीज लगेगी जो इसको समझे और उसको एग्जीक्यूट करे और उसको एग्जीक्यूट करके हमें बताए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं VS कोड ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन VS कोड, ठीक है, VS कोड, ठीक है, ये है हमारा VS कोड। इसके अंदर अलग अलग सिस्टम्स है, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे। इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज करता हूँ। ये हमारा मतलब ये चैट जीपीटी की तरह है, पूरे आपकी सिस्टम को समझेगा और यहाँ से वो रीड करके आपके कोड में भी चेंजेस करेगा। लेकिन इसको हमें नहीं देखना, अभी नहीं देखना, हम लोग लास्ट में ये सारी चीजें देखेंगे कि एजेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि अब अगर आपने अभी ये सारी चीजें देख ली तो आप ये सारी चीजें नहीं समझ पाओगे जो हमें इंटरव्यू के लिए जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे आपको इस तरह की एक सिस्टम दिखेगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी की पूरी ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से आपको अगर जाओगे तो थीम के बारे में, अगर आपको अलग अलग थीम्स चाहिए, ब्लैक कलर पसंद नहीं है, व्हाइट कलर पसंद है, तो यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो? आपकी थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थीम का आइकॉन है, यहाँ पे अगर जाओगे तो आप थीम चेंज कर, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे अगर आप जाओगे, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलेशन है जिसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। गिटहब कोपैलेट को अगर इंस्टॉल करना है तो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अगर हमें कुछ चीजें की जरूरत है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको अगर मुझे चाहिए तो उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया है। उसके साथ अगर आपको कुछ ग्लोबली सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च आइकॉन है, तो यहाँ से आप ग्लोबली सर्च कर सकते हो जो कि आपके फोल्डर सिस्टम में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या है, आपका एक्सप्लोरर है जहाँ पे आप ओपन फोल्डर, अगर आपको फोल्डर ओपन करना है, एक आध फोल्डर ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट न्यू फाइल। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल code1.js, ठीक है। जैसे मैंने code1.js लिखा, इसने मुझे कहाँ पे तो सेव करने का ऑप्शन शो किया, ठीक है। सो लेट मी सेव इन डेस्कटॉप, न्यू बैच, यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए सेव करते हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है .js, ठीक है। तो .js का मतलब क्या कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख रहे हैं, इसके लिए हमने .js एक्सटेंशन यूज किया, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट फाइल लिखना है, अगर हमें टेक्स्ट फाइल लिखनी है, ठीक है, तो हमें डॉट कौन सा वाला रहना चाहिए हमारा एक्सटेंशन। अगर एक्सेल फाइल रहेगी तो एक्सेल वाला एक्सटेंशन उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे उसी तरह से JS मतलब जावास्क्रिप्ट, JS मतलब क्या? जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना चाहते हो तो JS दोगे। TS मतलब क्या? टाइपस्क्रिप्ट।
अगर जावा रहेगा डॉट एक्सटेंशन जावा, हमारी जो भी फाइल हम लोग इक्लिप्स में लिखते हैं वो अगर जावा प्रोजेक्ट आपने किया रहेगा तो उनका जो एक्सटेंशन है वो जावा का रहता है। अगर पी वाई रहेगा तो पाइथन, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, code1.js से एक न्यू फाइल क्रिएट की और उसको एक हाथ फोल्डर में सेव किया। आपको किसी फोल्डर में जिसे जहां पे भी आपको सेव करना है वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जस्ट मैं क्या लिखता हूं, console.log लेट्स टैप, हाँ मैं टैप प्रेस करता हूँ, हेलो वर्ल्ड करके मैंने लिख दिया और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन टैग था वो क्या हुआ, गया, मतलब मेरा कोड सेव हुआ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे जस्ट मैंने console.log हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा था और उसके बाद एंटर प्रेस किया था। जैसे ही एंटर प्रेस किया मुझे हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। लेट मी प्रेस एंटर हियर। हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते जा रहे हैं। देखो आप कहां पे आते जा रहे हैं, आप नेक्स्ट लाइन पे आते जा रहे हैं। कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसी कोई ना कोई तो चीज हमें चाहिए जो हमारा कोड अंडरस्टैंड करे और उसी तरह का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करे जो कहां पे अवेलेबल है, ब्राउजर पे अवेलेबल है। तो जो node.js हमने डाउनलोड किया, ठीक है, वो किसके लिए है, इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो node.js हम लोग बोल रहे हैं ना, वो है V8 एनवायरनमेंट जो कि क्रोम पे अवेलेबल है, ठीक है। तो क्रोम पे कौन सा एनवायरनमेंट अवेलेबल है, V8, ठीक है। तो उसी का ही रिप्लिका बनाया गया है 2009 में, ठीक है। किसके लिए, इस नोटपैड पे भी हमारा कोड चले, इसके लिए node.js को बनाया गया। तो बाय यूजिंग node.js आप आपका प्रोग्राम आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल में, ठीक है, टर्मिनल। तो ये है मेरा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो अगर मैं टर्मिनल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा ये पाथ चला आएगा यहाँ पे। लेट मी गो हियर, cd एक मिनट, हमारा पार्ट कहाँ पे देखो, तो ये आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। cd, तो मैं कहाँ पे आया, हमारा जो फोल्डर था न्यू बैच, उस फोल्डर के अंदर आया। अभी यहाँ से अगर मैं नोड और हमारा फाइल नेम क्या है, code cod1.js प्रिंट करके एंटर प्रेस करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो नोड मतलब क्या, हमने जो node.js डाउनलोड किया है उस मैं नोड को बोल रहा हूं कि इस code1.js को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। समझ में आया नोड क्यों डाउनलोड किया हमने, यस, ठीक है। So let's write something. सर एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे। हाँ बोलिए ना। वहाँ पे सर टैब में रन का बटन भी था, जैसे ऊपर है ना व्यू गो रन, कहाँ पे, ये टॉप, हाँ ये रन, ये डिबगिंग के लिए वगैरह है। ये अलग अलग टर्म, मतलब अलग अलग चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते। टॉगल ब्रेक पॉइंट वगैरह ऐड करना है आपको, डिबग करना है। डिबग इन द सेंस क्या, कि आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, मेरा कोड अगर फेल हो रहा है तो कहाँ पे फेल हो रहा है, तो वहां से हम लोग कर सकते हैं, डिबगिंग के पॉइंट वगैरह डाल सकते हैं, टॉगल ब्रेक पॉइंट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये टर्मिनल कमांड हमें जरूरी है और इसके अंदर फाइल जरूरी है फिलहाल के लिए, ठीक है। एक्सटेंशन मैंने बताया आपको, सर्च बताया, और ये एक्सप्लोरर जहाँ से आप आपका फोल्डर ओपन कर सकते हैं। लेट मी ओपन फोल्डर, ठीक है। तो हमारा फोल्डर किसके अंदर है, न्यू बैच, ये मेरा फोल्डर है। तो अगर मैं सिलेक्ट फोल्डर को ओपन करता हूँ तो आप डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर चले आओगे, मतलब उसके अंदर रहोगे। अगर मैं यहाँ से अभी न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ
तो पहले हमने क्या किया था, सीडी एंड ऑल किया था, राइट, और सीडी किया था और ये हमारा जो पाथ था वो डाला था मैंने, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने मेरे पूरे के पूरे फोल्डर को ओपन किया है तो यहाँ पे मुझे सीडी वगैरह डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा ये जो न्यू बैच वाला जो फोल्डर है वो फाइल एक्सप्लोरर में ओपन किया गया है और वहां पे मेरा कोड भी अवेलेबल है, code1.js, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, node code1.js को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस, ठीक है। तो लेट मी राइट, इन जावा। हाँ बोलिए ना मैम। हेलो मैम, किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक, इन जावास्क्रिप्ट वी नॉट रिक्वायर्ड क्या, कंपाइलर। अगर किसी को कंपाइलर मालूम नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं, हमें मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की वैसे भी कुछ कंपाइलर की जरूरत नहीं है। अगर कंपाइलर के बारे में बताना होगा, मैं जस्ट 2 लाइन में बताऊंगा कि कंपाइलर एक ऐसी चीज है जो आपका कोड पूरी तरह से चेक करती है वेदर वो कोड प्रॉपरली फॉर्मेटेड है, मतलब प्रॉपरली लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। जावा के अंदर वो कंपाइलर होता है, वहां पे सारा कोड पहले चेक किया जाता है और अगर कुछ रॉन्ग है तो वो पहले हमें सजेशन देता है, कंपाइल टाइम एरर हमें मिलता है, उस एरर के बेसिस पे हमें उसको रिजॉल्व करना होता है, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरह का कंपाइलर जावास्क्रिप्ट के अंदर है नहीं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट नॉट रिक्वायर्ड कंपाइलर प्लस JVM, वी रिक्वायर्ड JS इंजन, ठीक है। JS इंजन क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन है। JS इंजन मतलब JS, यहाँ पे जहां पे भी मैं JS लिखूंगा उसका प्योरली मतलब रहेगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। द प्रोग्राम विच अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो भी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर वो किसके बदौलत कर रहे हैं? JS इंजन के बदौलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका फ्लो हमें जान के लेना है, लेट मी पेंट हियर एंड देन ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गया वो? हाँ ये, अरे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐड करता हूँ, टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपका रहेगा जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड फ्लो होके कहाँ पे आएगा? एक इंजन में आएगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। JS इंजन मतलब क्या? जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट इंजन, और यहां से हमारा कोड फ्लो होकर चला जाएगा, मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा? आउटकम मिलेगा, राइट। अरे यहां से हमें आउटकम मिलेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमारा आउटकम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा था हेलो जावा या फिर वेलकम टू जावा, वेलकम टू द वर्ल्ड, वो इस जावास्क्रिप्ट इंजन के बदौलत रीड होगा, एग्जीक्यूट होगा वो लाइन, और वही एग्जीक्यूटेड लाइन हमें कंसोल में दिखेगी, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो रहेगा। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऐड इन आवर नोट्स, ठीक है। थोड़ा छोटा, अक्षय कुछ डाउट है क्या? हाँ प्रशांत, हाँ बोलिए ना मैम। हेलो बोलिए मैम।
ये जो क्या जावा स्क्रिप्ट इंजन है, जस्ट लाइक जो हमारे जावा में जेवीएम थे वो है ना? हाँ, जेवीएम की तरह ही है, मतलब जो डायरेक्टली कोड जेवीएम क्या लेता है, बाइट कोड लेता है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल लेती है, आती है हाँ, जेवीएम के बाइट अंदर। कोड से सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन डायरेक्टली बाइट कोड वगैरह कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो इंजन में चला जाता है, वो इंजन हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नहीं, तो जेवीएम में अपन का बाइट से सोर्स कोड में कन्वर्ट होता है, तो ये जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या करता है यहाँ पे? डायरेक्टली आपका जो कोड है ना उसको रीड करने की कैपेबिलिटी इस जावास्क्रिप्ट इंजन के पास है। तो वो क्या करता है, ये जो लाइन बाय लाइन कोड हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर हमने लिखी है, उस लाइन बाय हम्म। लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और ये एग्जीक्यूशन होके जो आउटपुट आएगा वो हमारे अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एक मशीन है, राइट, वो हमें हम्म। जो टाइप में रिस्पॉन्स चाहिए, अभी ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, मशीन के अंदर होगी, तो वो एक मशीन रिलेटेड आउटपुट प्रोवाइड करेगा, उस मशीन रिलेटेड आउटपुट से हमारे अंडरस्टैंडिंग का आउटपुट जो है वो हमें अपने स्क्रीन पे दिखेगा। ये सारा काम कौन करेगा, ये जेएस इंजन करेगा, जावास्क्रिप्ट इंजन करेगा, ठीक है। ओके। अभी ब्राउजर के बेसिस पे भी अलग अलग इंजन है, जैसे कि मैं आज का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ तब से मैं V8 गला फाड़ के बोल रहा हूँ, तो उसी तरह से और भी इंजन्स है जो अलग अलग ब्राउजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो लेट मी ऐड वन चार्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्राउजर में, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, ठीक है। जब भी हमें बेसिक से चीजें मालूम होती है तो हमारी उस चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है, इसके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के लिए जैसे कि हम लोग कब से बोल रहे हैं V8 है, और इसी V8 की रिप्लिका कौन है, हमारा Node.js, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन है V8, बहुत फास्ट चलता है। एज है, एज के लिए भी V8 ही यूज किया है, ठीक है। उसके बाद फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स का आदत है कुछ तो अलग ही करने की, इन्होंने स्पाइडर मंकी नाम का यूज किया, ठीक है। इसके अंदर भी उसी तरह से कोड एग्जीक्यूट होगा, और जो सफारी है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड नाम से इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट when we install browser, that time only JavaScript engine will install, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मन में ख्याल कुछ नहीं। नहीं ना, ठीक है। सो लेट मी राइट फॉर Node.js, नेक्स्ट है Node.js invented in 2009, it's similar as V8 engine of Chrome, which help us to execute our code code which help us to execute our code in editor like VS Code, ठीक है। तो एडिटर VS Code की तरह एडिटर है, उसके अंदर हम लोग बाय यूजिंग Node.js हमारी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी आर यूजिंग कमांड node and file name .js, ठीक है।
So let me add here the screenshot also, so it will help you. यहाँ पे है ये स्क्रीनशॉट, बस टर्मिनल के अंदर ठीक है। नेक्स्ट, बहुत हेवी जा रहा है क्या? डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना अभी तक? नहीं। अगर लगेगा तो बता देना, ठीक है? हम लोग उसको एक बार आउटपुट का बता दे कैसे आया वो। आउटपुट यही बताया ना यहाँ पे, नोड फाइल नेम डॉट जेएस। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा एक कोड लिखा डायरेक्ट, ठीक है? और उसका एक्सटेंशन क्या था, मेरी लेट मी क्रिएट वन मोर फाइल, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, इसके अंदर ही करता है। इसके अंदर करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश एक्सप्लोरर और ये कोलैप्स करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं न्यू फाइल करता हूँ तो code2.js, ठीक है? तो ये JS फाइल मेरी होगी, ठीक है? अभी इसके अंदर में console.log और अक्षय, ठीक है? अगर ये तिवारी नहीं, ठीक है, स्किप करते हैं। सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग मुझे लगा कि गलत हो जाएगा, इसके लिए मैंने नहीं डाला, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाके नोड, हमने हमारी कमांड क्या है, उस फाइल पाथ के अंदर जाना है जो भी फाइल आपकी है। तो यहाँ पे मेरी फाइल क्या है, न्यू बैच फाइल है, राइट? तो उसके अंदर में गया, वहां पे मैंने नोड एंटर किया। नोड के बाद मुझे फाइल नेम एंटर करना है। नोड एंटर क्यों किया? क्योंकि नोड ये है ना जो कि हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा हमारे लोकल मशीन पे, जिसको हमने जस्ट नाउ देखा, ठीक है? तो मैंने नोड एंटर किया और नोड को एंटर करने के बाद हमें अपना फाइल नेम देना है, तो code2.js, ठीक है? क्लियर? अक्षय सर क्लियर? वो उसके बाद एंटर दबाया ना? हाँ, उसके बाद एंटर दबाने का। ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हमने npm, हमने दो चीजें देखी थी, राइट? हमने कल जब भी नोड इंस्टॉल किया था तो हमने सबसे पहले क्या किया था, नोड स्पेस -v किया था, तो हमें एक नोड का वर्जन शो किया था, ठीक है? उसके बाद हमने और एक चीज चेक की थी, उसका नाम था npm -v, ठीक है? जो कि किसके साथ आया, नोड के साथ। लेट मी गो टू द cmd, इसके साथ कॉन्फ़िगर लेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बैठ के सॉल्व करता हूँ। npm -v, ठीक है? तो यहाँ पे 11.16.0, तो नोड का तो हम लोग समझ गए कि भाई फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। npm की जरूरत क्या है? तो हम जब भी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट देखते हैं, जिसके लिए हमें किसी और चीज की एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है? लेकिन आगे जाके हम लोग प्लेराइट देखेंगे, उसके बाद अगर आप साइप्रेस देखोगे, पपीटियर देखोगे, XCOS लाइब्रेरी है जिसके मतलब जिसका यूज, हाँ बोलिए ना। npm एंड नोड कब यूज करते हैं? हाँ वही बता रहा दोनों में हूँ। तो वही है कि आगे जाके हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हमारा जावास्क्रिप्ट है या फिर हम लोग XCOS यूज करने वाले हैं, ठीक है? अगर जेसन चाहिए मुझे तो जेसन कंपैरेटर के लिए जेसन कंपैरेटर की लाइब्रेरीज है। तो जब भी मुझे लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, लाइब्रेरीज इन द सेंस कि जो भी फाइल है जार फाइल के अंदर स्टोर, हम लोग जावा के अंदर कैसे करते थे, हम लोग हमारी अपाची पीओ है उसके जार हम लोग कहाँ से तो डाउनलोड करते थे और वो जार हम लोग एक बिल्ड पाथ के अंदर जाके स्टोर करते थे। ये हमारा मैनुअल वे था। अगर ऑटोमेशन से हमें करना है तो हम लोग क्या करते थे, हमारे फाइल के अंदर उसकी डिपेंडेंसी स्टोर करते थे और उसके बदौलत हमारी पूरी की पूरी अपाची पीओ की लाइब्रेरी डाउनलोड होती। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना पड़ता, हमें क्या करना पड़ता है, npm और जो भी लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है उस लाइब्रेरी का प्रॉपर्ली नेम देना होता है। जैसे कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है मेरे पूरे के पूरे फोल्डर के अंदर, सेलेनियम के बारे में क्या होता था, हमें सेलेनियम की डिपेंडेंसीज कहाँ से तो लेनी पड़ती थी और उसको
सेव करना पड़ता था हमारे फोल्डर के अंदर, तभी जाके हमारा सेलेनियम चालू होता था। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की बेहतरीनता है, जहाँ पे हमें इतनी सारी भी मेहनत करनी नहीं पड़ती। यहाँ पे हम लोग npm और वो जो डिपेंडेंसी हमें डाउनलोड करनी है, तो उस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने के लिए हम लोग npm कमांड यूज करते हैं। हाँ, npm यूज करते हैं। तो बेसिकली npm जो है वो पैकेज एंड लाइब्रेरी मैनेजर है, ठीक है। सो लेट मी ऐड हियर, समझा मैडम? हाँ हाँ। जब भी आपको लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप npm यूज करोगे। और इसको छोड़ के भी और एक कमांड है जो है मतलब उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। npx करके, ठीक है, जो हम लोग रेगुलरली यूज करेंगे। ठीक है, तो npm जो है वो लाइब्रेरीज मैनेजर एंड आपकी पैकेज मैनेजर करके बताया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, कुछ हमने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, मतलब इसको सिलेबस हिस्ट्री एंड ऑल सब आप समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड ऑल। लेकिन यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, नो ना, ठीक है। सो लेट मी ऐड आवर सिलेबस हियर। ये पहले ही ऐड करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि पहले ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद डराते हैं। पहले डराते तो ओवरव्यू देखने के लिए कोई नहीं आता, इसके लिए सोचा कि बाद में डराएंगे। तो हम लोग सिलेबस देखते हैं। किसका ये सिलेबस? जावास्क्रिप्ट का फाइल सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे प्लेराइट एंड एपीआई ऑटोमेशन का सिलेबस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जब भी हम लोग फेज 1, अभी हम लोग चल रहे फेज 1, तो फेज 1 के बारे में बात करेंगे। फेज 2 के बारे में जो हमारा वेब ऑटोमेशन है उसको जावास्क्रिप्ट होने के बाद उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था जो कि हमने कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने क्या क्या किया कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपके सिस्टम, मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, हम दोनों के बीच में एक मीडियम है जो कि है लैंग्वेज। जो आप समझ रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो उसी तरह हमारे सिस्टम को भी एक समझने वाली लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बेसिस पे हमारी सिस्टम हमें कुछ काम करके देती है, उसी को हम लोग बोलेंगे लैंग्वेज। तो उसी तरह की एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, और जिसको ब्रैंडन ईस्ट ने 1995 में इन्वेंट किया, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है। हिस्ट्री भी हमने देखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ECMA करके डाला, ठीक है। ECMA कुछ ज्यादा नहीं है, इसके बारे में भी कोई नहीं आपको पूछेगा। यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और यही एक चीज है, मतलब ECMA ही चीज है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, एसओपी प्रोवाइड करती है। एसओपी मालूम है ना आपको? स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब किस वे में वो लैंग्वेज होनी चाहिए, उसने कौन से कंप्लायंस पूरे करने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड करती है वो ECMA प्रोवाइड करती है, और इसके बदौलत, मतलब इसके बेसिस पे ही जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये था ECMA के बारे में। 4 था हमारा वर्जन्स, 5th था हमारा जावा स्क्रिप्ट फ्यूशन, और ये ब्राउजर प्लस VS जो कि मैंने आपको शो किया, ठीक है। कुछ मिस करते रहेंगे तो मुझे बताना, ठीक है। इंस्टॉलेशन node.js प्लस VS Code, ठीक है। इंस्टॉलेशन भी हमने डन किया। किसी ने इंस्टॉलेशन नहीं किया रहेगा तो ऑन प्रायोरिटी आज के आज इंस्टॉलेशन कर लेना। एटलीस्ट ये हेलो जावा वाला प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो कल का जो हमने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि आपको अच्छी सैलरी लगेगी, और आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया था कि हम लोग रोज 30 मिनट बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, मतलब खाने के पहले 2 मेडिसिन और खाने के बाद 2 मेडिसिन, इस तरह से 2 मेडिसिन आप लोगे। उसके बाद ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मतलब आपका पैसा बढ़ेगा, ये सारी चीजें होती रहेगी, ठीक है। तो
लेट्स सी 7 वेरिएबल्स के पहले फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये हमें ऐड करना है। ये मैंने नहीं डाला था शायद से वहां पे, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, इसके बीच में एक चीज और डालना है, डेटा टाइप, और 9th वाला पॉइंट हमारा रहेगा वेरिएबल्स, ठीक है। ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। उसका नाम ही कंडीशनल स्टेटमेंट है। लूप्स, उसके अंदर अगर आपको मालूम नहीं रहेगा, मैं और अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं हूँ। आपको यही सारी चीजें हमें बतानी है, हम लोग बेसिक स्क्रैच से देखेंगे, ठीक है। आपको इसके बारे में ABCD भी मालूम नहीं रहेगी तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर, ऑफ, फॉर, इन, इस तरह के कुछ लूप्स है जो कि हम लोग देखेंगे लूप्स के अंदर, ठीक है। लूप्स मतलब क्या कि अगर एक ही चीज को मुझे, लूप्स मतलब क्या कि एक ही चीज बार बार आते जाना। तो अगर मुझे एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग इस तरह के कुछ लूप्स एग्जीक्यूट करें, ठीक है। मैंने एक बेसिक आपको बताया। उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है। दिखने के लिए एक फंक्शन है, लेकिन पूरे के पूरे आपके जावास्क्रिप्ट में 3 ही, अगर मुझे बताए, कोई बोलेगा कि पूरे के पूरे जावास्क्रिप्ट को बताओ, तो फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स एंड लूप्स, ये 3 ही चीजें हैं, और स्ट्रिंग, ठीक है। जिसको भी ये 3 ही चीजें मालूम हो गई उसको जावास्क्रिप्ट मालूम होगा, ठीक है। तो फंक्शंस, होस्टिंग, ये रिलेटेड टू फंक्शन से ही है, ठीक है। स्कोप, होस्टिंग एंड स्कोप, ठीक है। तो हम लोग स्कोप भी देखेंगे, हर एक चीज का क्या स्कोप होता है। स्कोप इन द सेंस वेरिएबल का स्कोप देखेंगे हम लोग, ठीक है। 14, 15 स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेथड्स, 16 इंपॉर्टेंट है, अरे एंड अरे मेथड्स, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है। इसको तकरीबन हर एक चीज सिखाने के लिए, स्ट्रिंग सिखाने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, अरे मेथड सिखाने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे जो आपका हमने जो ES 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह की बातें की, वो सारी की सारी एक ही के अंदर मैंने डाली है, ES 6 प्लस फीचर्स, ठीक है। इस सारे फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ES 6 के बाद की, उसके पहले वाले हमारे काम के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। JSON हैंडलिंग। 19 async await, जो मैंने बोला था आपको, async and await। ठीक है। 20 promises। उसके बाद मॉड्यूल्स, इसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब आप आधा कोड इस पेज पे, आधा कोड उस पेज पे, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो बेसलाइन कोडिंग के अंदर ऐसी होती है कि आपका कोड 400-500 लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता है तो वो मेंटेनेंस के लिए डिफिकल्टी देगा, क्योंकि उतना कोड अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो सब लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 600 का कोड, 600 लाइन्स का कोड एक पेज पे रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बड़ा कोड है तो आप उसको दूसरे पेज पे लेके जाओ। तो ये जो मॉड्यूल्स लिखा है हमने, वो हमें हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि यहाँ का आधा पार्ट दूसरे पेज के लिए कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है इवेंट्स।
इवेंट्स मतलब माउस हैंडलिंग एंड ऑल देखेंगे हम थोड़ा बहुत बेसिक 23 फाइल आएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी हमारी इसके अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? हेलो, नहीं ना? ठीक है, सब ओके है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ छूट रहा है मुझसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही यहाँ पे शेयर हूँ, आप सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यार सर छूट रहा है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, हमने कुछ टारगेट नहीं रखा कि यही डेट तक हमारा खत्म होना चाहिए। हमने टारगेट ये रखा है कि आप जब भी खत्म हो जाए आप अच्छे पोजीशन पे रहें। ठीक है, तो ये जो 23 टॉपिक्स है बेसिकली, इसको मैंने टारगेटेड डेट, अगर मेरे मन को आप पूछोगे तो मैंने 2 महीने का रखा है। बेसिकली ये पोर्शन है 1 महीने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम प्रोग्राम्स यहाँ पे मैं लूँ, मैक्सिमम प्रोग्राम्स आपके द्वारा भी आप करो, और यहाँ से ही हम लोग इस टॉपिक्स में पक्के होके निकले और जिंदगी में वापस से यहाँ पे वापस से आके कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैक्सिमम जितना खींच सकूँ, मैक्सिमम हम लोग जितना प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस हम लोग करके निकले। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस। अभी चालू हो रहा है जावा इसमें हाँ बोलिए ना, बोलिए सर। किसी को कोई डाउट है? क्या बोलते हैं इसमें फॉर्म एंड आर्किटेक्चर भी बताएगा ना, लाइक फॉर्म एंड आर्किटेक्चर वगैरह वो किसका पार्ट है? हमारे ऑटोमेशन में ना, प्ले राइट का पार्ट हुआ ना वो, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब वो ये पोर्शन मैंने क्या बोला कि ये जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है, मतलब ये इसके लिए 2 महीने जाएंगे, प्ले राइट के लिए वेब ऑटोमेशन के लिए 2 महीने जाएंगे, और एपीआई ऑटोमेशन के लिए 2 महीने जाएंगे। तो एपीआई ऑटोमेशन में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि एक्सीओएस इंस्टॉल करो और आप गेट पोस्ट पुट लिखने के लिए चालू करो। मुझे तो आपको मैनुअल भी सिखाना पड़ेगा, मतलब मैनुअल में एटलीस्ट बेसिक सिखाना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट होती है, ये है, वो है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस? यस सर। ओके, सो सबसे पहला फीचर है जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइट वेट लैंग्वेज है। ठीक है, लाइट वेट लैंग्वेज This is an light weight language। ठीक है, अभी इसको लाइट वेट लैंग्वेज क्यों बोला गया है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने इसको देखा था, मतलब उसी आपको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर क्या बोल कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं, वैसे नहीं। अभी वो आ रहा है तो उसको मैं क्या करूंगा? ठीक है, मुझे बताना तो पड़ेगा, वो हर एक टॉपिक में आएगा तो जहां जहां पे वो आएगा उसको स्किप तो नहीं कर सकते ना। तो लाइट लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो जावा की तरह जेबीएम एंड जेडीके के अंदर अटका हुआ नहीं है। ब्राउजर इंजन ले लो, जेएस इंजन ले लो, उसके अंदर कोड एग्जीक्यूट करो, वही आपको कोड एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेप्स देखोगे तो जावा के स्टेप्स बहुत ज्यादा है। हर एक आप पहले क्या लिखोगे, लेट मी शो यू। ठीक है, कल भी दिखाया था, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये है। आज कुछ नए लोग ज्वाइन हुए तो उनके लिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि यही बेहतर तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा जावास्क्रिप्ट एंड ये है मेरा जावा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा, कोड लिखा XYZ, जैसे कि मैंने मेरा खुद का नाम प्रिंट किया। तो इस कोड को पहले चेक किया जाएगा, किसके द्वारा चेक किया जाएगा? कंपाइलर के द्वारा चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बीच के मतलब इसके अंदर आएगा कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर ने उसको क्या किया, भाई तूने कोड जो लिखा है वो जावा के डेफिनेशन के अनुसार सही है कि गलत है, वो उसने चेक किया। उसके बाद इस कोड को, इस कोड का जो एक्सटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, डॉट जावा। जैसे कि मैंने बोला था, राइट, आपको क्या बोला था मैंने, डॉट जावा एक्सटेंशन हमारा रहेगा। उसके बाद ये कंपाइल होने के बाद यहाँ पे ये कोड कन्वर्ट होगा आपका
कोड डॉट क्लास, ठीक है। तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यही बाइट कोड को अंडरस्टैंड करेगा हमारा JVM, और लास्ट में इसके बाद हमें मिलेगा आउटपुट, ठीक है। इसके बाद में हमें मिलेगा आउटपुट। तो जो स्टेप यहाँ पे 3 जगह पे हो रही है, आप अगर देखोगे तो कितने 1 2 3 4 5 स्टेप वो जावा ले रहा है। तो जावा अनसफिशिएंट है या फिर वो काम की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बताएंगे दूसरा जो भी फीचर देखेंगे ना, तभी वहां पे मैं बताता हूँ। जावा अपने आप में एक बेहतरीन चीज है, ठीक है, लेकिन वो अगर आपको कुछ हेवी लोड करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपको बड़ा कोड है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप जावा यूज करते हो, तो वो कंपाइल करेगा, वन टाइम कंपाइल हो जाएगा, एक बार वो कंपाइल हो जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होते रहेगा, और जावास्क्रिप्ट इंजन वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, चेक करेगा भाई वो लाइन बराबर है कि नहीं, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जावा इंजन ही कंपाइलर का काम करेगा। अगर कुछ फेल होता है एग्जीक्यूशन के अंदर तो वहां पे स्टॉप करेगा। लेकिन ये कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे अगर जावा है तो जावा क्या करेगा, पहले कोड चेक करेगा और देखेगा कि सब डेफिनेशन के हिसाब से है कि नहीं। अगर नहीं है तो बोलेगा भाई इसको करेक्ट कर, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन के लिए जा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं है, तो ये लाइट वेट है। जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइट वेट है कंपेयर टू जावा, ठीक है। कहाँ पे गए हम नोट्स, JS is a light weight language because it requires less setup, less memory, and can run directly on browser और Node.js without heavy कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमने क्या किया, जस्ट Node.js इंस्टॉल किया, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन होने के लिए चालू हो गया, ठीक है। और सेकेंड पर लिखेंगे compared to Java, we not required JDK, JVM and compilation process. For Java, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये था फीचर 1। इसी तरह से कुछ 6-7 फीचर्स है जिसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल देखने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाला है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, जिसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देता हूँ। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मतलब क्या, कि लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करना, जिसको हमने हमारे पहले फीचर के अंदर कवर किया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। जावा के अंदर पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है, तो कंपाइल होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 लाइन लिखी है, अगर आपका इशू मतलब आपने लास्ट 10,000 लाइन में कुछ तो गलत किया है, तो जावा पहले बोलेगा कि भाई ये जो 10,000 वाली लाइन है उसको करेक्ट कर, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, 9,999 तक सारी चीजें एग्जीक्यूट करके लेके आएगा, और 10,000 लाइन पे आके बोलेगा भाई यहाँ पे ये गलत हुआ है, वहां पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कल देखेंगे। तो ये इस तरह के कुछ फीचर्स है, उसको हम लोग कल देखेंगे। JIT भी देखना है हमें, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कंपाइलेशन ऐड किया गया मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर, जिसके वजह से थोड़ा बहुत स्पीड में इंप्रूवमेंट होता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। फीचर्स के बाद हम लोग वेरिएबल स्टार्ट कर लेंगे, तो मिस मत करना, वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जावा सॉर्टेड है उतना जावास्क्रिप्ट सॉर्टेड है नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत इजी भी है,
और अगर आप और पहली दूसरी बात कि आप कंपेयर मत करना जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा, ठीक है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कंपेयर मत करना, वो अलग लैंग्वेज है, तेलुगु अलग लैंग्वेज है, मराठी अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है, तीनों के अंदर डेफिनेशन है वो अलग अलग है। तो तीनों का अगर मिक्स करोगे, उसके एक के साथ दूसरा कंपेयर करने के लिए जाओगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो कंपैरिजन छोड़ देना और समझ लेना कि ये चीज ऐसी ही है तो ऐसी ही है, उसको जावा के साथ कोरिलेट मत करना, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्लियर गाइस? प्रशांत, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए ना सर। क्लास रिकॉर्ड नहीं किया गया आज? क्लास रिकॉर्ड, हाँ